Dear students, Assalamu alaikum. Now we are start your class. Today's your class is based on chapter number 3, factors and multiples, exercise 3A. Exercise 3A में हमने करना क्या है? Exercise 3A का हम क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर चुके थे. Exercise 3A का क्वेश्चन नंबर 7 से अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 7 है विदाउट एक्चुअल डिवीजन. हमने लास्ट डे जो किया था, लास्ट वर्किंग डे पे डिविजिबिलिटी टेस्ट किया था. विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम बता रहे थे कि 2 से 3 से 5 से 7 से 9 से 11 से 6 से either number is divisible by 2 3 5 7 11 without divisibility, without डिवाइड किए हुए. हमें कुछ रूल फॉलो करने थे कि जी 2 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल था जी? नंबर 1, 2 से डिविजिबिलिटी का हमारे पास रूल था कि एंड यूनिट प्लेस के ऊपर हमारे पास 0 2 4 6 8 अगर आएगा तो वो 2 से डिविजिबल है, और अगर नहीं है तो हमारे पास क्या होगा, वो डिविजिबल नहीं है. यानी रूल्स को फॉलो करते हुए हमने सिर्फ नंबर को देखना है और नंबर को देख के बता देना है कि आइदर इट इज डिविजिबल और नॉट. ठीक है. इसी तरह अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, इसका क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 7 आ गया. क्वेश्चन नंबर 7 के विदाउट एक्चुअल डिवीजन. एक्चुअली हमने क्या करना है, डिवीजन नहीं करनी. विदाउट एक्चुअल डिवीजन क्या करना है हमने? स्टेट whether each of the following number is divisible by यानी कि हमने एक्चुअली डिवाइड किए बगैर डिविजिबल बाय 2 3 5 एंड 11. अच्छा, अब हमने कितने डिविजिबिलिटी टेस्ट करने हैं? 2 3 5 और 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बताना है हमने. ठीक है. विदाउट एक्चुअल डिवीजन वी स्टेट वेदर द नंबर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 3 5 11 और नॉट. के डिविजिबल हैं या नहीं है हमने चेक करना है जी. ठीक है. तो चेक करने के लिए हमारे पास सबसे पहला जो नंबर है, नंबर 1 पे जो हमें गिवन है, नंबर 1 105. इसकी हमने डिविजिबिलिटी करनी है. 105 फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का, कि जी हमें विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमें डिवाइड नहीं करना. हमने बताना है कि 105 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, 105 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, 5 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, और 11 से डिवाइड होता है कि नहीं होता. विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमने रूल्स को फॉलो करके हमने क्या बताना है? 105 आइदर इट इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट, आइदर इट इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट, आइदर इट इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट, और 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें करना है. तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 हम लिख देते हैं यहाँ पे. डिविजिबिलिटी ठीक है, टेस्ट ऑफ 2 सब में करना है. टेस्ट ऑफ 2 105 है, 105 है. इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2 बिकॉज ऑफ इट इज नॉट divisible by 2 because the number unit places is 5. नंबर के एंड पे क्या है हमारे पास? 5 है, इसलिए नंबर के एंड पे हमारे पास क्या है? 5 है, इसलिए डिविजिबल बाय 2 नहीं हो सकता. अगर हमारे पास क्या होगा, डिविजिबिलिटी टेस्ट के मुताबिक हमारे पास 0 2 4 6 8 होगा तो हम क्या कह सकते हैं, ये डिविजिबल बाय 2 है. वरना तो हम सीधा लिख देते हैं यूनिट प्लेस के ऊपर 5 आ रहा है, इसलिए ये डिविजिबल नॉट डिविजिबल बाय 2 है. उसके बाद आ जाते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3. क्या है हमारे पास? डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ, देखिए सबकी यही करना है, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3. अब डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ क्या होता है? सम ऑफ नंबर्स था, सम ऑफ ऑल डिजिट्स था. नंबर हमारे पास क्या है? 105, 1 + 0 + 5. इसका आंसर क्या आया? 6. 6 जो है वो डिविजिबल बाय 3 के टेबल में आता है, मल्टीपल्स ऑफ 3 है, इसलिए इट इज डिविजिबल बाय 3. बहुत सिंपल सी बात है. देखें रूल्स के मुताबिक मैंने क्या करना है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स कर देना है. सम ऑफ ऑल डिजिट्स का मतलब है
3 डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स हैं, उनका सम ले लेना है। सम में अगर 3 का मल्टीपल आ जाता है, यानी कि 3 के टेबल में अगर वो आ जाता है तो वो डिविजिबल है, और अगर नहीं होता तो फिर नहीं है। तो हमारे पास डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 में क्या किया, मैंने जो 105 एक पूरा नंबर था, इस नंबर के तमाम डिजिट्स को मैंने ऐड कर दिया। 1 + 0 + 5 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आया 6। 6 जो है वो 3 का मल्टीपल है, इसलिए हम इसको लिखते हैं इट इज डिविजिबल बाय 3। इसके बाद है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5 देखिए क्या है हमारे पास, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5। नंबर क्या है हमारे पास, इट इज डिविजिबल बाय 5, इट इज डिविजिबल बाय 5। क्यों? बिकॉज ऑफ यूनिट प्लेस इज, बिकॉज ऑफ यूनिट प्लेस इज 5। हमारे पास डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5 का क्या रूल था जी? रूल था कि हम या तो नंबर के एंड पे 5 आए डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5 के लिए, या नंबर के एंड पे 0 आए। तो हमारे पास यहाँ पे एंड पे यूनिट प्लेस पे क्या है, हमारे पास 5 है, इसलिए इट इज डिविजिबल 5 बिकॉज ऑफ क्या है, हमारे पास यूनिट प्लेस पे हमारे पास क्या है 5 है। बस रीजन लिख देनी है कि क्यों डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी टेस्ट का क्राइटेरिया लिख देना है कि इट इज डिविजिबल बाय 5 बिकॉज ऑफ यूनिट प्लेस इज 5 हमारे पास। लास्ट वन इज डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11 है हमारे पास। क्या है जी? डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11 जी, ये इंपॉर्टेंट वन है, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11। अब नंबर हमारे पास क्या था जी? नंबर हमारे पास है 105। 105 ये नंबर है हमारे पास। हमने क्या करना है, इसकी 11 की डिविजिबिलिटी बतानी है। चलिए मैं रिमूव करके थोड़ा सा ना इसको ब्रॉड करके बता देता हूँ जरा। ये तो हमारे पास हो गया 2 की डिविजिबिलिटी, नो 2 से नहीं डिविजिबल होता 105। 6 आ गया, 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। अब हमने चेक करना है 11 से डिविजिबल भी है कि नहीं है। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11 जो हम करने लगे, देखिए क्या है हमारे पास। अब इसको कर लेते हैं जरा, देखें देखिए हर पार्ट के अंदर हमने इसी तरह ही करना है। अब हमारे पास है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11, उसका क्या रूल था, सम ऑफ इवन प्लेसेस और सम ऑफ ऑड प्लेसेस को करके हमने, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जरा डिविजिबिलिटी, ये बड़ा सा लिख रहा हूँ, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11, इसका क्या था 105 का, 105 इसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ 1 2 3, यानी कि ऑड प्लेसेस पे कौन सा नंबर है और इवन प्लेसेस पे कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करते हैं तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑड प्लेसेस, ठीक है। अब ये इसका रूल है, ऑड प्लेसेस पे हमारे पास क्या क्या है जी, 1 + 5 = 6। सम ऑफ इवन प्लेसेस, सम ऑफ इवन प्लेसेस, इवन प्लेस के ऊपर हमारे पास क्या है जी, सिर्फ 0, तो = 0। अब इनका क्या करना है, दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है हमने। डिफरेंस, सम ऑफ ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का डिफरेंस निकाल लेना है। डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 - 0 = 6 आ जाएगा हमारे पास। तो हमने क्या करना है, इसको हमारे पास या तो 0 आए या 11 के मल्टीपल्स में आएगा, तब हमारे पास क्या होगा, डिविजिबल बाय 11 होगा, वरना नहीं होगा। रूल के मुताबिक या तो आंसर डिफरेंस का 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल्स, यानी 11, 22, 33, 44, 55 आना चाहिए, तब 11 के मल्टीपल्स में आना चाहिए, तो डिविजिबल है, वरना तो नहीं है। तो क्या लिखेंगे, 105 इज नॉट डिविजिबल बाय, 105 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कैसे किया मैंने। देखिए मैंने इसके ऊपर नंबरिंग की है, एक 105 था, प्लेसेस को देखना है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने इवन प्लेसेस को लिख लिया और ऑड प्लेसेस को लिख लिया। ये जो ऊपर मैंने नंबर डाले हैं, देखिए ये क्या है मेरे पास, इसको मैंने इसके प्लेसेस के लिए डाले हैं। कैसे, 105 था, मैं दोबारा बड़ा सा करके लिख देता हूँ, देखें 105 है, ये 1 प्लेस के ऊपर है, ये 2 प्लेस के ऊपर है और ये 3 प्लेस के ऊपर है, मैंने प्लेसेस डाल दिए इसके। देखें ऑड प्लेसेस कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9 ऑड नंबर होते हैं। तो 1 और 5 ऑड प्लेसेस आ गए, 1 और 5 ऑड प्लेसेस के ऊपर है, 1 + 5 6 आ गया। इवन प्लेसेस के ऊपर है 0
तो 0 आ गया। 6 माइनस 0, इन दोनों का डिफरेंस निकाला, वो 6 ही आएगा। अगर 0 आता या 11 का मल्टीपल आता तो डिवाइड हो जाएगा, वरना तो डिवाइड नहीं होगा। इट इज नॉट डिविजिबल बाय 11 हो गया हमारे पास। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। 2, 3, 5 और 11 की डिविजिबिलिटी 105 की कंप्लीट हो गई। यानी इसके हर एक क्वेश्चन के हर एक पार्ट के आगे 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, 5 का और 11 के 4 हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट करने हैं हर नंबर के साथ। सेकंड नंबर इस हमारे पास है, ये आई होप आपको समझ आ गई होगी 11 की डिविजिबिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो 11 की डिविजिबिलिटी है कि जी इवन प्लेसेस पे कौन से नंबर है और ऑड प्लेसेस पे कौन से नंबर है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1, 2, 3 ऊपर नंबर डाल दें पेंसिल के साथ। मैंने 105 के ऊपर नंबरिंग कर दी, 1, 2, 3, 4 इस तरह करके नंबरिंग की। ऑड प्लेसेस पे क्या था हमारे पास, 1 और 3 नंबर पे था 1 और 5 ऑड प्लेसेस थे हमारे पास। 1 + 5 आ गया, 6 आ गया। नेक्स्ट अभी करते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास, सेकंड पार्ट है इसका 997। 997 डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 997 को हमने बताना है। इसको हम डिविजिबल करते हैं, देखें 997। अब सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट इज 997। देखिए जी ये नंबर है। सबसे पहले कौन सा डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2। फिर वही रिपीट कर रहा हूं, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2, डिविजिबिलिटी, ठीक है, टेस्ट ऑफ 2 बताना है जी। 997 डिविजिबल है, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, इट इज नॉट डिविजिबल बाय, ठीक है। क्यों जी, अब इसका रीजन दे दें, बिकॉज द यूनिट प्लेस इज, बिकॉज द यूनिट प्लेस इज क्या है जी हमारे पास 7 है। 7 यूनिट प्लेस पे हमारे पास क्या है 7 है, तो डिवाइड नहीं होगा, तो 2 की डिविजिबिलिटी में नहीं आता, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। फिर उसके बाद डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3। नंबर क्या है 997, 3 का रूल क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। 9 + 9 + 7 क्या आ गया हमारे पास, देखें इसको, हमारे पास क्या आ जाएगा इसका, 9 + 9 + 7 25। 25 इट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, 3 के टेबल में नहीं आता 25, तो कहेंगे इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। बहुत सिंपल सी बात है, देखें सम ऑफ डिजिट्स लिया, सम ऑफ 9 + 9 + 7 25 आ गया इसका आंसर। 25 जो है वो 3 के टेबल में, 3 के मल्टीपल्स में नहीं आता, 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3 हो गया। इसके बाद है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5। अब इसका क्या मतलब हो गया, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5 में क्या करना पड़ेगा, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5 जी। आप लोगों को पता लग गया होगा क्यों जी, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस के ऊपर 7 है, या तो 5 आना चाहिए या 0 आना चाहिए। देखिए हमारे पास इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5 because the unit place is 7, ठीक है। या तो हमारे पास 5 आए या 0 आए, तो आप डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5 हमारे पास क्लियर होता है, वरना तो नहीं होता। देखिए 3 टेस्ट मैंने कर दिए, कौन कौन से, 2 का कर दिया नॉट डिविजिबल बाय 2, 3 से नॉट डिविजिबल बाय 3, 5 से नॉट डिविजिबल बाय 5। अब रह गया लास्ट में डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11। देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ, अब ये इसको रिमूव कर देता हूँ। 2 से भी नहीं डिविजिबल लास्ट में क्योंकि 7 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, 3 से नहीं डिविजिबल क्योंकि उनका सम लिया हमने डिजिट्स का तो वो 25 आ रहा है, 3 के मल्टीपल्स में नहीं आ रहा, इसलिए हमारे पास नॉट डिविजिबल है। 5 से नॉट डिविजिबल है क्योंकि यूनिट प्लेस के ऊपर 7 आ रहा है, या 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, तो 997 इन सबसे डिविजिबल नहीं है। लास्ट वन हमारे पास है 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट। फिर दोबारा उसको कर रहा हूं, देखें आपको बार बार इसलिए करके दिखा रहा हूं कि आपको समझ आ जाए कि क्या करना है जी। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम कर रहे हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11 कैसे किया था भाई, कैसे किया था हम लोगों ने, 997 लिखता हूं, 997 ये फर्स्ट प्लेस के ऊपर है, ये 2 सेकंड प्लेस और ये थर्ड प्लेस इसकी आ गई।
देखिए मैंने नंबरिंग कर दी ऊपर 9 9 7 3 प्लेसेस थे, 1 प्लेस पे 9 है, 2 प्लेस पे 9 है, 3 प्लेस पे 7 है। तो अब क्या करेंगे, सम ऑफ ऑड प्लेसेस, सम ऑफ ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेस के ऊपर क्या गया हमारे पास 9 + 7 16, और सम ऑफ इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस के ऊपर क्या है हमारे पास, क्या करेंगे जी इसको 2, सिर्फ 9 है 9, तो 9 आ गया। डिफरेंस निकालेंगे इनका, डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस क्या था हमारे पास 16 - 9, क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 माइनस करते तो क्या आ जाएगा, 16 - 9 क्या आता है हमारे पास 7, क्या आ जाएगा 7। अब हमें 11 की डिविजिबिलिटी का क्या रूल था हमारे पास, या तो एंड पे 0 आए या 11 के मल्टीपल्स आए, तो ये क्या आ गया 7, तो 997 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। इसका आंसर भी क्या आ गया, नॉट डिविजिबल बाय 11। 997 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, यानी कि ये भी नंबर किससे 11 से डिवाइड नहीं होता। हमने रूल के मुताबिक क्या किया, मैंने क्या किया 997 ऊपर मैंने नंबरिंग की 1 2 3, इनके प्लेसेस को देखा, 1 प्लेस के ऊपर 9 है, 3 प्लेस के ऊपर 9 है, तो ऑड प्लेसेस क्या हो गया 9 + 7 16 आ गया हमारे पास। उसके बाद इवन प्लेस के ऊपर क्या है 2 के ऊपर है हमारे पास 9 9, 16 - 9 कर दिया, डिफरेंस निकाल दिया दोनों का, 16 - 9 किया 7 आंसर आ गया। 7 जो है हमारे पास जो है वो 11 के मल्टीपल्स में भी नहीं आता, ना 0 हमारे पास आया ना 11 का मल्टीपल आया, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 11 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो इसका थर्ड पार्ट है वो है 2091, 2091, थर्ड पार्ट इज 2091। देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आपने विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम लोगों ने क्या बताना है, इट इज आइदर इट इज डिविजिबल और नॉट, कि ये किस किस इन नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। तो नंबर 3 पे हमारे पास आ रहा है 2091, 20 नंबर 3 पे क्या है हमारे पास, जल्दी जल्दी कर लेते हैं 2091, ये नंबर है जी हमारे पास 2091, जी बिल्कुल 2091। इसका क्या करेंगे, सबसे पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2, सेम सबका करना है, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2। अब देखिए आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि क्या है जी, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, बहुत सिंपल सी बात है, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। क्यों जी, अब आप लोगों को समझ आ गई, यूनिट प्लेस के ऊपर बिकॉज ऑफ यूनिट प्लेस, बिकॉज ऑफ यूनिट प्लेस क्या है हमारे पास, यूनिट प्लेस पे क्या है हमारे पास 1 है इसलिए। फिर उसके बाद डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 करेंगे, इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3, ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 क्या करेंगे, सम लेंगे, सारे नंबर का सम ऑफ डिजिट्स होता है 2 + 0 + 9 + 1, तो ये क्या आ जाएगा 9 10 12 12 12 आ गया आंसर। तो 3 के टेबल में 12 आता है, 3 4 = 12, तो इट इज डिविजिबल बाय 3, इट इज डिविजिबल बाय, देखिए हमने बगैर बगैर डिवाइड किए हमने क्या बता दिया, इट इज डिविजिबल बाय 3, इट इज डिविजिबल बाय 3। क्यों, क्योंकि मैंने जो सम ऑफ डिजिट लिया तो उसका आंसर आया 12, 12 जो है वो 3 का मल्टीपल है, इसलिए इट इज डिविजिबल बाय 3 हो गया। उसके बाद आ जाए डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5। अब आप लोगों को आई होप समझ आ गया होगा क्या करना है। 5 का क्या है जी, यूनिट प्लेस के ऊपर 1 है, या 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। टेस्ट का क्राइटेरिया क्या है हमारे पास 5 का, इट इज नॉट डिविजिबल बाय, इट इज नॉट डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय 5 बिकॉज यूनिट प्लेस पे क्या है हमारे पास 1 है। ये हो गया हमारे पास तीनों टेस्ट। देखें 2 से नॉट डिविजिबल, 3 से डिविजिबल है, 5 से नॉट डिविजिबल है। देखिए मैंने कोई डिवाइड नहीं किया, मैंने रूल्स को फॉलो करके फिर अब चेक किया है कि आइदर इट इज दैट नंबर 2091 इज इट डिवाइडेड बाय 2 3 और 5 और नॉट। अब इसी को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इज हम 11 की डिविजिबिलिटी में चेक करेंगे इसको कि 11 पे ये डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इस नंबर को क्या करेंगे जी, इस नंबर को लिख लेते हैं। देखिए मैं दोबारा से कर रहा हूं इसको, 11 की डिविजिबिलिटी कैसे करनी है हमने, यहां लिख रहा हूं मैं कैसे, देखें जी जल्दी से कर देता हूं। 11 की डिविजिबिलिटी में चले जाते हैं जरा।
क्या है जी 2091, ये बड़ा सा करके लिखा डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ, और इंपॉर्टेंट है ये बता दूं 11 की डिविजिबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है हमारे पास 2091 इनके ऊपर नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, देखें 4 नंबर्स हैं, ये 4 डिजिट्स है ना 1 2 3 4, मैंने ऊपर नंबरिंग कर दी 1 2 3 4, 4 डिजिट्स है हमारे पास। तो क्या करेंगे सम ऑफ ऑड प्लेसेस, सम ऑफ ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेस के ऊपर क्या क्या है 2 + 9, 2 + 9, 2 + 9 11, ठीक है जी। और सम ऑफ इवन प्लेसेस पे क्या है हमारे पास, सम ऑफ इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस पे क्या है 0 + 1, क्या आ जाएगा 1। डिफरेंस निकालेंगे क्या आएगा हमारे पास, डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारे पास, डिफरेंस निकाल लें इनका, डिफरेंस इज 11 - 1, क्या आंसर आया 10। 10 जो है 11 के टेबल में भी नहीं आता ना, 0 आया हमारे पास। 11 की डिविजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया था, या तो इनका डिफरेंस 0 आना चाहिए या मल्टीपल्स ऑफ 11 आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे 2091 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, 91 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा जी कैसे करना है। मैंने 3 पार्ट आप लोगों को करवा दिए हैं। देखिए इसी तरह अपने 4th पार्ट और 5 पार्ट भी इसका करना है, 2730 और 1331, ये आपका आज का होमवर्क है और यही आपकी क्लास है, ठीक है जी। आपने तमाम डिविजिबिलिटी टेस्ट करने हैं जी। अब अगर किसी को डिविजिबिलिटी टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हैंड रेस करके मुझे बताएगा जी, क्या क्या किसी को कोई इशू है तो जरूर पूछेगा मुझसे कि डिविजिबिलिटी टेस्ट में मुझे सर ये चीज समझ नहीं आई है, ठीक है। आप लोग चेक करेंगे, चेक करके मुझे बताएंगे जल्दी से जी। चेक करें जी डिविजिबिलिटी टेस्ट का क्राइटेरिया 2, 3, 5 और 11 में। जिसको नहीं समझ आ रहा वो काइंडली हैंड रेस करे, हैंड रेस करके मुझसे पूछे जी, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा सारा जल्दी से। शाबाश, हैंड रेस करें, हैंड रेस करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा जी, बिल्कुल जल्दी से, शाबाश। किसी को अगर नहीं समझ आया कोई डिविजिबिलिटी टेस्ट तो देख लें जी उसको जी, हैंड रेस करें। सबको समझ आ गया है, पूछ लूं किसी से जी, हैंड रेस करें। अगर किसी को समझ नहीं आया तो जल्दी से पूछ ले जी डिविजिबिलिटी टेस्ट कि जी कौन सी किसकी डिविजिबिलिटी हो रही है, कैसे हो रही है जी। अहमद रजा जी, बेटा पूछें। अहमद, आपको मैंने माइक ओपन कर दिया है, अहमद बोले। सर ये जो अभी आपने कराया ना 2091 वाला, उसमें ये जो डिफरेंस है उसमें माइनस क्यों होगा? ये बेटा ये क्वेश्चन इसका रूल है, सम ऑफ ऑड प्लेसेस और सम ऑफ इवन प्लेसेस का हमने डिफरेंस लेना है लास्ट में। मैं बता रहा है 11 की डिविजिबिलिटी के लिए ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का डिफरेंस लेना है। एट द एंड हमने क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। डिफरेंस लेने के बाद अगर हमारे पास 0 या 11 आ जाए, 11, 22, 11 के मल्टीपल्स आ जाएं, फिर तो वो डिविजिबिलिटी टेस्ट 11 क्लियर हो जाएगा कि यानी कि इट इज डिविजिबल बाय 11 हो जाएगा। और अगर नहीं आता तो हम क्या कहेंगे कि इट इज नॉट डिविजिबल बाय 11 होगा। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ जो जी, और बात सर जो प्लस करने के बाद ऑड प्लेसेस में, जो प्लस करने के बाद इवन प्लेस में जो नंबर आएगा उनका डिफरेंस ले लेना है। यानी 11 आया, देखिए ऑड प्लेसेस में, इवन प्लेसेस में 1 आया, तो 11 - 1 10 आंसर आ गया। अब 10 ना तो ये 0 एंड पे आया हमारे पास, डिफरेंस में ना 0 आया है ना 11 के मल्टीपल्स आए हैं, तो हम इसको कहेंगे इट इज नॉट डिविजिबल बाय 11। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह करना है। डिविजिबिलिटी टेस्ट के जो 4 नंबर दिए हुए हैं उनमें आपने प्लेसेस लगानी है पहले। 1 2 3 4 ऊपर नंबर देखे मैंने लगाए हैं, देखिए जरा 2091 पे मैंने कैसे नंबरिंग की है, 1 2 3 4 इनकी प्लेसेस को डिफाइन किया है। ऑड प्लेसेस पे क्या है हमारे पास, 1 प्लेस पे है 2 और 3 प्लेस के ऊपर है 9, 2 + 9 आ जाएगा, ये ऑड प्लेसेस हैं, ठीक है। उसके बाद है इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस यानी 2 और 4, तो 2 पे हमारे पास 0 और 4 पे है 1, 0 + 1 कर दिया और डिफरेंस दोनों का निकाला तो क्या आएगा 11 - 1 10 आ गया हमारे पास। दो 10 जो है ना तो वो 11 का मल्टीपल है ना उसका आंसर हमारे पास 0 आया, इट इज, फिर हम लिख देंगे 2091 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। अहमद समझ आई है बात मेरी? ओके ओके बेटा, अल्लाह, गुड गुड।
जी और किसी का कोई क्वेश्चन? हैंड रेस करें जल्दी से, शाबाश। अगर किसी ने पूछना है, अगर किसी को समझ नहीं आया डिविजिबिलिटी टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 7, ये कंप्लीट क्वेश्चन आप लोगों ने करना है। मैंने इसके 3 पार्ट्स करवा दिए ना, 4 और 5 पार्ट भी आप लोगों ने करना है, और मैं इसकी जो है आपको पीडीएफ भेज दूंगा, लेकिन आप लोगों ने खुद करना है इसको। 2, 3, 5 और 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट आपने करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस एक्सरसाइज का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्राइटेरिया पता होना चाहिए, रूल्स पता होने चाहिए। 2 की डिविजिबिलिटी क्या है, रिपीट कर रहा हूँ दोबारा। 2 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या चाहिए होता है? 2 की डिविजिबिलिटी के लिए मुझे चाहिए होता है कि जी मुझे बताना है आइदर जो यूनिट प्लेस के ऊपर हमारे पास जो है वो 02468 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है 02468 आएगा तो हम कहेंगे इट इज डिविजिबल बाय 2। इस तरह 3 पे हम इन तमाम नंबर, जितने भी नंबर्स होते हैं उन डिजिट्स को ऐड करेंगे, अगर वो 3 के मल्टीपल्स आ जाए तो 3 पे डिवाइड होता है। इसके बाद 5 पे 5 के यूनिट प्लेस के ऊपर या 0 आए या 5 आए, यूनिट प्लेस को देख लेंगे तो इट इज डिविजिबल हो जाएगा, अगर 0 और 5 हुआ तो, वरना तो नहीं होगा। इसी तरह 11 का सम ऑफ ऑड प्लेसेस और सम ऑफ इवन प्लेसेस का डिफरेंस ले लेना है दोनों का। जब दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो फिर हमारे पास या तो 0 आना चाहिए या 11 के मल्टीपल्स आने चाहिए, और अगर 0 और 11 का मल्टीपल्स आ जाएगा तो हम क्या आएगा जी, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, इट इज डिविजिबल बाय 11 हो जाएगा, वरना तो नहीं होगा। अब यहाँ पे देखेंगे जो हमने लास्ट पार्ट किया है 2091, इसका जो डिफरेंस आया था वो 10 आया था, तो हमने लिख दिया इट इज नॉट डिविजिबल बाय 11 हो गया हमारे पास जी। अभी और किसी का कोई क्वेश्चन है? जल्दी से शाबाश, किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं है कोई क्वेश्चन? ठीक है बेटा, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।